कल महाशिवरात्रि का पर्व है। ऐसे में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सभी प्राचीन शिव मंदिरों में साज सज्जा और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुरुक्षेत्र के दुखमंजन महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर और कालेश्वर महादेव मंदिर में जहां हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर सारा दिन श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, वहीं भंडारों का भी आयोजन किया जाता है। अस्थायी दुकानें सजी नजर आती हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर इन सभी प्रमुख मंदिरों में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। मंदिरों को पूरी तरह से सजा दिया गया है। कल शनिवार को महाशिवरात्रि का पर्व है। ऐसे में सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। सभी मंदिरों की प्रबंध कमेटी की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रुद्राभिषेक को लेकर भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी मंदिरों में साफ सफाई, सजावट, लंगर भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी इन मंदिरों के आसपास सुरक्षा और यातायात की दृष्टि से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव की पूजा आराधना और विशेष कृपा पाने के लिए सावन महीना, प्रदोष व्रत, सोमवार, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान के रूप में किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिरकार महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि वही महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। ये पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। वह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस तिथि को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य पर्व के रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। वहीं स्कंद पुराण में कहा गया कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी मां पार्वती का मिलन हुआ था। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त कई स्थानों पर महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात भी निकालते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी बीते दिन मेरे भोले की बारात आयोजित की गई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इस कारण से 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की खुशी में भी महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। आज जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कल महाशिवरात्रि है जी। महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें कल सुबह से भंडारा, विशाल भंडारे का आयोजन जो सुबह से शाम तक चलेगा। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे भंडारा का प्रसाद खा के जाते हैं। व्रत का भी रहता है और आहार का भी, फलाहार का भी, दोनों का भी, बिना व्रत वाला भी रहेगा। और सुबह से ही भोलेनाथ का पूजन, लोगों का जल चढ़ाना और रुद्राभिषेक होना शुरू हो जाएगा और शिवरात्रि की सारी तैयारी महाकालेश्वर मंदिर पूरी हो चुकी है। क्या कुछ खास रहने वाला है भक्तों के लिए महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि जी तो हर एक साल की ही खास रहती है, क्योंकि भोलेनाथ का विशेष दिन माना गया है, भोले शंकर का और पार्वती का, इसलिए विशेष तो हर एक शिवरात्रि रहती है। इस शिवरात्रि में भी विशेष ही है और लोग आके भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसी मान्यता है कि महाप्रतापी रावण इसी स्थान में पूजा करके काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा था और ये भी कहा था कि इसका कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। तो भोलेनाथ नंदी को छोड़ के यहाँ पे प्रकट हुए और वहाँ पे भी नंदी को छोड़ के प्रकट हुए और भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा और रावण फिर आगे हो गया। कहते हैं उसका जब पुष्पक विमान जा रहा था
तो उसने उसकी जो विमान की रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई। उसने सोचा ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो मेरे इस विमान को रोक दिया। उतर के देखा तो यहाँ पे शिव जी थे, यहाँ पे आराधना किया, पूजा किया और फिर पूजा करके काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा, फिर आगे गया। इसीलिए कहते हैं सभी जगह आपको नंदी मिलेगा इस मंदिर में, यहाँ पे बगैर नंदी के महाकालेश्वर विराजमान है। तो इसके अलावा कहीं और भी है महाकालेश्वर मंदिर? उज्जैन के बराबर का महत्व बताया गया जी। यहाँ पे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, ये तो महाकालेश्वर कुरुक्षेत्र में है। तो मेरी आपसे आपके चैनल से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके लोग अपना भोलेनाथ का जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना पूरी करें और अपना प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करके अपना जीवन धन्य करें। कल महाशिवरात्रि का पर्व है। यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मतलब कहने का शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लोगों को सबको प्रसाद वितरण किया जाता है और सभी लोग मतलब कहना प्रभु भोलेनाथ पर जल चढ़ा करके आशीर्वाद की प्राप्ति करती हैं। और रात्रि के समय रुद्राभिषेक, चारों पहर के रुद्राभिषेक होते हैं चारों पहर, और सभी आरती होती हैं चारों पहर की, और बड़े अच्छे ढंग से मतलब कहने का इसको मनाया जाता है और प्रभु की आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कुरुक्षेत्र के लोगों से ज़्यादा हाँ, कुरुक्षेत्र के बहुत अति मतलब कहना सभी लोग कुरुक्षेत्र के अंदर जितने मतलब कहना लोग हैं, कोई ऐसा बचता होगा जो मतलब कहना यहाँ दर्शन के लिए नहीं आता। सभी लोग दर्शन करते हैं और हजारों की तादाद में मतलब कहना यहाँ पर यात्री आते हैं और बाहर से भी आते हैं। प्रभु की बड़ी कृपा है, महाकालेश्वर महादेव की बड़ी कृपा है और प्रभु अपना सबका कल्याण करें और यही हमारी तो प्रभु से प्रार्थना है।